स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी वाला। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर तरीके के साथ प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस के जितने भी फॉर्म्स थे, 4 फॉर्म्स, उनको हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट जो टाइम पहले गुजर चुका है उसको पास्ट कहते हैं और उसके बारे में देखते हैं। 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस हैं, जिसमें पहले सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जस्ट लाइक द प्रेजेंट की जिस तरह थी वैसे ही पास्ट की भी 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसमें देखते हैं कि ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। सिंपल पास्ट जो है, टू शो कंप्लीटेड एक्शन, ऐसा काम। यहाँ पर हम एक टाइम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पास्ट और ये प्रेजेंट की है। शो कंप्लीटेड एक्शन, ऐसा काम जो यहाँ किसी स्पेसिफिक टाइम पे काम जो फिनिश हो गया हुआ है, कंप्लीट हो गया हुआ है, वो सिंपल पास्ट टेंस में हम उसको शो करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर कंटिन्यू रहा, फिर एंड हो गया, इसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जो कि किसी लम्हे पास्ट में ऑन गोइंग रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये टू शो एक्शंस बिफोर अदर पास्ट इवेंट्स। अच्छा, अब ये तो एक्शन था, लेकिन फॉर एग्जांपल एक एक्शन ये है, इससे पहले जो एक्शन यहाँ पर पास्ट में कंप्लीट हुआ है, ये दो सिनेरियो जो हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। दो बातें हो रही हैं, एक शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, ये वाला काम जो है ये पास्ट में पहले फिनिश हुआ है, ये बाद में स्टार्ट हुआ है और फिनिश हुआ है, तो दोनों काम कंप्लीटेड है। परफेक्ट का मतलब होता है काम कंप्लीट है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा काम जो पास्ट में कोई ड्यूरेशन के अंदर मौजूद हो। दे हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स, अब ये काफी घंटों तक इंतजार करते रहे बिफोर द इवेंट स्टार्टेड। अब ये दोनों पास्ट में ही, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर ड्यूरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। अब नंबर 1 थिंग, ये क्या है, पास्ट में हैपन हुआ है, ऑलरेडी फिनिश्ड है, यानी कि अब ये काम प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है, प्रेजेंट में चल नहीं रहा है, इसका जो काम था ये पास्ट के अंदर कंप्लीट है, और ये वन टाइम एक्शन है। ठीक है, ऐसे काम जो एक दफा ही पास्ट में यहाँ पर कहीं हुए और मुकम्मल हो गए, खत्म हो गए, कंप्लीटेड एक्शन है ये, दैट दे नो लॉन्गर हैपन, अब उनका प्रेजेंट में कोई लिंक मौजूद नहीं है। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा वर्ब की, वर्ब इन पास्ट फॉर्म मीन द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स, प्ले का आपको पता है प्ले वर्ब है इस सेंटेंस में। द मेन वर्ब कैरी ईडी फॉर्म, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पर लगेगी आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव का तो हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन नेगेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म शामिल नहीं करेंगे। हम वर्ब की सेकंड फॉर्म शामिल नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे जो मेन वर्ब है हमारा। लेकिन जो एक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम सेकंड फॉर्म में लेकर आएंगे। प्रेजेंट टेंस में आपने जो लास्ट वीडियो देखी उसमें देखा हमने कि प्रेजेंट टेंस में डू डज का इस्तेमाल करते थे, डू नॉट डज नॉट इस्तेमाल करते थे प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है, तो इस वजह से हमें मेन फॉर्म वर्ब के साथ हमें सेकंड फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। आई डिड नॉट प्ले विद माई फ्रेंड्स। इसी तरीके के साथ इंटरेक्टिव बनाने के लिए भी डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी तरह डिड यू प्ले विद योर फ्रेंड्स। प्ले जो है वो मेन वर्ब है, इस वजह से वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी कर रहा है। ठीक हो गया। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें, ही विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। अब ये लास्ट ईयर इसने पेरिस को विजिट किया था, ये गया था, पेरिस गया था, तो अब हमने क्या कहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ईडी लगा दिया, ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगाते हैं हम, तो ही विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। नेगेटिव बनाने के लिए डिड का इस्तेमाल कर लिया, ही डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क। इसी तरीके के साथ ही नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। डिड यू ट्रेवल टू इटली। अब क्योंकि यहाँ पर डिड यूज किया है, इसमें भी डिड यूज किया है, तो अब हम वर्ब मेन वर्ब के साथ फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, इसके साथ ईडी या हम उसको सेकंड फॉर्म उसकी नहीं बनाते। अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू है,
वर्ब्स को हमने सेकंड फॉर्म कैसे बनानी है, उसके दो डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, उनके साथ आप सिंपली ईडी लगाते हैं तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है, जैसे वॉक वॉक्ड, क्लीन क्लीन्ड, ये रेगुलर वर्ब है। लेकिन कुछ इरेगुलर वर्ब होते हैं, उनके साथ आप ईडी नहीं लगा सकते हैं, उसका सेपरेट तरीका होता है, आपको वो याद करने पड़ेंगे, जैसे गो, वेंट, ईट, एट, गिव, गेव, या डू, डिड, जैसे अभी हम पीछे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो ये क्या है, कुछ रेगुलर वर्ब्स होते हैं, उनके साथ सिंपली ईडी लगा देते हैं, वो वर्ब सेकंड फॉर्म बन जाते हैं। लेकिन बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, उनको आपको प्रॉपरली याद करना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस मैं यहाँ पर टाइमलाइन अगेन ड्रॉ करूंगा। ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है। ऐसा काम जो अभी ये देखें, पास्ट में काम स्टार्ट हुआ है, इट्स स्टिल ऑन गोइंग, और यहाँ पर ये काम फिनिश हुआ है। ये जो ड्यूरेशन इसने ऑन गोइंग की है, कंटिन्यू किया है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इट शोज एक्शंस दैट वर ऑन गोइंग और इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। ठीक है, अब देखें ये प्रेजेंट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये प्रेजेंट है, तो ये तो सारा पास्ट है। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट, ये टाइम जो स्टार्ट रहा है और कंटिन्यू काम रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इट कैन आल्सो शो टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट वाज वर, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज कि इसके जो एक्सिलरी वर्ब हैं वो वाज वर्ब हैं, वाज वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। आपको जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, जब हम प्रेजेंट टेंस कर रहे थे, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लाजमी होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। इन तमाम कंटिन्यूस, जिस सेंटेंस के अंदर कंटिन्यूस की बात होगी, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लाजमी आएगा। आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, प्ले और विद आईएनजी, हमारे पास ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और इसका नेगेटिव बनाएंगे, वॉज वर नॉट, साथ नॉट ऐड कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। आई वॉज नॉट प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। इंटरोगेटिव बनाने के लिए वाज वर हम सेंटेंस से बाहर ले आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी वॉज वॉचिंग टीवी, शी वॉज वॉचिंग टीवी, वॉच है, आईएनजी साथ आया हुआ है, और वॉज बताता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की इंडिकेशन है। वॉज वर यूज होगा, ऑब्वियसली प्लूरल के साथ वर होगा, वर दे रीडिंग अ बुक। इसके अलावा बाकी भी एग्जांपल यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जितना आप सेंटेंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर वे में आप टेंस को समझ पाएंगे। ठीक है, आफ्टर ऑल ये तमाम की तमाम प्रैक्टिस के बारे में बात ही होती है, आप टेंस को सकते होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस समझने के लिए हम पहले यहीं पे पार्ट टाइम लाइन ड्रा कर लेते हैं, थोड़ी सी इसको समझते हैं। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। अब ये क्या है, पास्ट में ये एक इवेंट, ये एक काम स्टार्ट हुआ, ये एक काम है पास्ट में, इससे ये जब खत्म हो गया तो इसके बाद एक काम और स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब ये वाला जो काम हम डिस्क्राइब करेंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। आगे चलते हैं के साथ मैं आपको फर्दर और भी सब बेहतर तरीके से समझाता हूँ। इट शोज विच ऑफ टू पास्ट एक्शंस हैपेंड फर्स्ट। देखें, अब देखें यहाँ पर भी ये दो एक्शन, ये मैंने एक आइकन बनाया है जस्ट टू टेल के ये दो एक्शंस के बारे में बात करता है। इस टेंस में दो एक्शंस चल रहे होते हैं। देखें, एक काम यहाँ पर स्टार्ट हुआ, खत्म हो गया, ऑब्वियसली पास्ट के अंदर बात कर रहे हैं, तो ये काम यहाँ पर स्टार्ट हुआ, खत्म हो गया। लेकिन इस काम से स्टार्ट होने से पहले एक काम यहाँ स्टार्ट हुआ था जो कि खत्म हो गया था, तो अब ये सिनेरियो पास्ट परफेक्ट टेंस का बन जाएगा। ठीक है, एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। टॉक अबाउट एन एक्शन, किस एक्शन के बारे में बात करता है, उस एक्शन के बारे में जो दैट वाज कंप्लीट, मुकम्मल हो गया था, इससे पहले कि एक और एक्शन स्टार्ट हुआ, तो ये हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू शो वन एक्शन वाज ऑलरेडी फिनिश्ड, वन एक्शन वाज ऑलरेडी फिनिश्ड बिफोर अनदर वन स्टार्टेड। ये जो एक्शन स्टार्ट हुआ था, इससे पहले पहले ये वाला एक्शन स्टार्ट होके खत्म हो गया था। अब एग्जांपल देखते हैं एक देखें। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये काम पास्ट में, ये देखें ये पास्ट है, यहां पर दे ऑलरेडी लेफ्ट, ये जो लोग हैं इन्होंने यहां पर
ये चले गए जगह छोड़ के या कमरा छोड़ के या जो भी लोकेशन थी, यहाँ से वो चले गए when we arrived into the city, when we arrived। अब जब हमारा ये जो we arrived है ये भी पास्ट में किसी टाइम पर आए हैं और कंप्लीट एक्शन है, दोनों कंप्लीट एक्शन है, लेकिन इस एक्शन के कंप्लीट होने से पहले ये वाला एक्शन कंप्लीट एंड फिनिश्ड है। ये क्या कहता है, लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड। अब ये भी पास्ट की बात कर रहा है, ये भी पास्ट की बात कर रहा है, लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड। तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस की एक एग्जांपल, आगे भी देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आपने सिर्फ हैड यूज करना है, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, आपका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड, लेकिन इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। आपको पता है, आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जब हम यूज करते थे तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो थे, हैज और हैव, सिंगुलर्स के साथ हैज, प्लूरल्स के साथ हैव, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम सिर्फ हैड यूज करते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर आई वेंट टू बेड। अब ये देखें, ये टाइमलाइन है हमारी, यहाँ पर पास्ट है। अब यहाँ पर मैं अब बेड पे जाने लगा हूँ, एज पर दिस सेंटेंस आई वेंट टू बेड, यहाँ पर वो बेड पे गया, लेकिन इससे पहले आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, इससे पहले ये वाला एक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आई हैड फिनिश माई। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए आई हैड नॉट यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इन परफेक्ट टेंस के तीनों फॉर्म्स में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क बिफोर यू वेंट टू बेड, हैड जो है वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, सेम जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी हैड बाहर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जब आप यहाँ तक भी बात करते हैं ना तो यहाँ पर भी बात मतलब यही होता है, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट। आगे अगर ये नहीं लिखा हुआ तो फिर भी कंप्लीट यही सेंस हो रहा है कि व्हेन आई कॉल्ड, या इसके आगे भी कोई एक्शन मौजूद है। ही हैड नॉट सीन दैट मूवी बिफोर, अब इससे पहले इसने ये काम नहीं देखा, इससे पहले ये मूवी नहीं देखी, अब मूवी यहाँ पर देख ली, तो ये एक्शन जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। हैड शी विजिटेड पेरिस बिफोर, इंटरोगेटिव की एग्जांपल है, ये इसके साथ बाकी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, इनको प्रॉपरली अच्छे तरीके के साथ आप प्रैक्टिस करें ताकि पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से कोई कंफ्यूजन आपको ना। मूविंग टू द नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी भी यहाँ पर थोड़ी सी बात समझते हैं। ये प्रेजेंट टाइम है, ये पास्ट टाइम है। पास्ट परफेक्ट के अंदर हमने बात की थी ऐसा एक्शन जो किसी एक एक्शन अगर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले यहाँ पर एक एक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये जो एक्शन स्टार्ट हुआ था ये थोड़ी देर चला था, फिर ये कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये इसके अंदर कंटिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है। मैंने आपको जब भी ये टेंस के बारे में बात की, मैंने हमेशा से ही बात की है, परफेक्ट का आपने इस तरह मतलब समझना है कि काम कंप्लीट है, कंटिन्यूस का मतलब ये समझना है कि काम अभी कंटिन्यू है, ऑनगोइंग है। तो ऐसा काम जो पास्ट में कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहा, ऑनगोइंग रहा, बिफोर द नेक्स्ट इवेंट, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर बात। इसको देखते हैं। टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैड बीन कंटिन्यूइंग, जो जारी रहा है, कंटिन्यू रहा है, फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। वो भी वैसे ही जैसे अगर यहाँ पर कोई एक्शन स्टार्ट होना था लेकिन उससे पहले एक एक्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, वो थोड़ी देर कंटिन्यू रहा, फिर वो खत्म हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर बात करेंगे। इट शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड अर्लियर इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। अर्लियर क्यों बात की है, क्योंकि इस एक्शन से अर्ली ये स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू रहा कुछ अरसे के लिए। इस जो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनके साथ हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस और फॉर के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फिर भी मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। सिंस हम यूज करते हैं पॉइंटेड टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मंडे, I had been preparing for my exams since Monday। अब मंडे क्या है, एग्जैक्ट डेट आपको पता है, एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट जो ड्यूरेशन टाइम बनता है वो मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहता हूं 5 years, अब 5 years एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, ये 5 तक पहुंचने के लिए मुझे 1 से लेके 5 तक ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर ड्यूरेशन होती है, ये टाइम ड्यूरेशन होती है, ये टाइम ट्रेवल करता है। जैसे अगर मैंने ये 5 years कहा है तो अब ये 5 years 1 to 5 है ना, लेकिन जब मैं मंडे कह रहा हूं
तो मंडे के लिए मुझे कहीं पे ऐसे नहीं करना है कि मंडे से आगे कहाँ, या मंडे से पहले कोई चीज़ है या मंडे के बाद कोई चीज़ है, नहीं ऐसे नहीं है। ये मंडे है तो ये मंडे की बात कर रहा है। तो इस तरह के पॉइंटेड टाइम के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं, और ऐसा टाइम जिसके अंदर ट्रैवल हो, जिसके अंदर टाइम मूव करे, यहाँ से लेके ऐसे जा रहा है, जैसे 5 ईयर्स 1 to 5, 10 ईयर्स 1 to 10, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इसके साथ हम फॉर यूज़ करेंगे। मैं और एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, नो सॉरी, वी गॉट, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर इंडिपेंडेंट सिंस 1947। अब 1947 तो बहुत दूर है, लेकिन मैंने सिंस लगाया है क्योंकि 1947 बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है। आपको 47 से आगे 47 के बाद कोई चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं वी आर इंडिपेंडेंट फॉर 50 ईयर्स, अब 50 ईयर्स है तो 50 ईयर्स तो टाइम ट्रेवल करेगा, 1 से लेके 50 तक टाइम बनेगा ना। लेकिन 1947 को आपको कहीं पर भी मैयर नहीं करना, कहीं पर भी आपको ड्यूरेशन चेक नहीं करनी कि कितनी ड्यूरेशन बन रही। तो ये जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो उसके साथ आप यूज़ करेंगे सिंस, और जो अगर ड्यूरेशन आ जाएगी तो फिर आप उसके साथ फॉर यूज़ करेंगे। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मौजूद है, आप चैनल पे वो कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है, और कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी साथ लगेगा, ठीक है। और हम देखते हैं आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अगेन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बिफोर माय फ्रेंड कॉल, यहाँ पर इससे भी पहले ये वाला टाइम लगाने से पहले भी, ये देखें मैं इस एग्जांपल को दोबारा यहाँ पर हम देखते हैं। आई हैड बीन स्टडिंग, मैंने यहाँ पर स्टडी स्टार्ट की, ये कंटिन्यू रही, 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गए, और यहाँ पर स्टडी 2 आवर हो रहे थे, तो यहाँ पर मुझे फ्रेंड की कॉल आ गई, बिफोर माई फ्रेंड कॉल्ड। अब ये वाला जो काम है ये 2 आवर्स जारी रहा, कंटिन्यू रहा है इन द पास्ट, तो हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर माई फ्रेंड कॉल्ड। और फॉर क्यों आया है, फॉर इसलिए आया है क्योंकि 2 आवर्स हैं, तो 2 आवर इज ड्यूरेशन 1 to 2, टाइम ट्रेवल करेगा तो 2 आवर्स आएंगे। ओके, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हैड और बीन के दरमियान नॉट को लगाना है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन हम करते थे, वर्ब की सेम फर्स्ट फॉर्म रहेगी और आईएनजी साथ आएगा। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर माई फ्रेंड कॉल्ड, ये जस्ट ऊपर वाली एग्जाम्पल को ही हमने नेगेटिव बनाया है। नीचे देखते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। हैड सब्जेक्ट अंदर चल जाएगा, हैड यू बीन, इंटरगेटिव बनाने के लिए हैड बाय बीन अंदर, लेकिन उनके दरमियान सब्जेक्ट आएगा। हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर योर फ्रेंड कॉल्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इन एग्जांपल्स को भी प्रॉपर तरीके के साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। फॉर एग्जांपल जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, आई हैड बीन, I had been studying all night before the exam. He had not been feeling well. He had not been feeling well for days before he went to the doctors. For days it's a duration, कोई exact point नहीं, इस वजह से साथ for का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने हमारा ये जो पास्ट टेंस है ये कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने साथ ऐड किए हैं। सबसे पहले तो हमारी एग्जांपल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से, अफर्मेटिव सेंटेंस की हैं, फिर नेगेटिव की हैं, और फिर इंटरगेटिव की हैं। हम यहाँ पर कैप अप करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जब हम बात कर रहे थे तो ये किस चीज़ के बारे में था, इसका स्ट्रक्चर क्या था। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी एंड दैट्स इट। अब यहाँ आई प्लेड फुटबॉल, ईडी हमने, ये हमारा रेगुलर वर्ब, और हमने इसके साथ ईडी लगा के इसको सेकंड फॉर्म बना दिया। अब देखें इसमें एक आई शी ड्रैंक वाटर, अब ये इरेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब के साथ ईडी हम नहीं लगा सकते, ये आपको याद करना पड़ता है अलग से। नेगेटिव सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो प्ले के साथ जो मेन वर्ब है उसके साथ तो ईडी या ऐसा वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमें सेकंड फॉर्म नहीं चाहिए, इसके लिए हमने डिड यूज किया हुआ होता है। तो इस वजह से वो जो सेकंड फॉर्म मेन वर्ब के साथ हमें लगानी होती है उसके हम उसकी निस्बत डिड यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर डिड दे स्टडी इंग्लिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है और डिड का यूज है, तो ये अब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा,
अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूस की जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो वाज और वर हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आती है। शी है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वाज आएगा, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो वर या प्लूरल हैं, जैसे अभी यहाँ पर देखें दे वर स्टडिंग ऑल डे। ये पूरी की पूरी जितनी एग्जांपल्स आपके पास मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, आपने ये डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर की एग्जांपल्स हैं, आपने इनकी सही तरीके के साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि कोई सिचुएशन प्रॉब्लम ना करे, तो टेंस आपको प्रॉपर तरीके के साथ समझ आ जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को थोड़ा सा कैपअप करते हैं। ये ऐसा काम जो पास्ट में एक्शन स्टार्ट होने से पहले वाला जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उसके बारे में बात करता है। अपने साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरी करता है, और हैड एक्सिलरी वर्ब हैड का इस्तेमाल होता है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, चाहे फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे दे के साथ भी हैड लगेगा, वी के साथ भी हैड लगेगा, शी के साथ भी हैड लगेगा। इसका जो एक्सिलरी वर्ब है वो सिर्फ सिंगल हैड ही है, और वो हम सबके साथ यूज करते हैं। हैड दे प्लेड फुटबॉल, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, चाहे वो अफर्मेटिव है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो इंटरोगेटिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। ऐसा काम जो पास्ट में कंटिन्यू हुआ और स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू रहा कुछ लम्हे के लिए, और उसके बाद कोई एक्शन स्टार्ट होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। इसका जो एक्सिलरी वर्ब है वो हैड बीन है, जो हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। आपको पता है, आपको याद होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम हैज बीन और हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की भी हैं। इसको प्रॉपर तरीके के साथ प्रैक्टिस करें। आप जितना ज़्यादा एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करेंगे, और एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर किस तरीके के साथ करना है, एग्जाम्पल्स को समझने की प्रैक्टिस करें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये वाली एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ। वी हैड बीन लिविंग, वी हैड बीन है, इट मीन ये किसका एक्सिलरी वर्ब है? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक्सिलरी वर्ब है। लिविंग इन दैट हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब लॉन्ग टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होकर ये लॉन्ग टाइम आ गया, तो इसके लिए अब फॉर लगेगा क्योंकि ये ड्यूरेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? वी हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस। अब ये देखें, ये एक पास्ट टाइम लाइन है। पास्ट लाइन में हमने यहाँ से ये काम स्टार्ट किया, रहना स्टार्ट किया इस हाउस में, ये काम कंटिन्यू रहा, ऑन गोइंग रहा, और यहाँ पर आकर फिनिश हो गया, और यहाँ पर हमने इस घर को छोड़ दिया। वी हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरीके के साथ आपने ये तमाम एग्जाम्पल्स को इनडेफिनेट टेंस से लेके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तक तमाम एग्जाम्पल को प्रॉपरली अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स जो है ना वो मैं अपलोड करूँगा उनकी वीडियो बनाकर, कि किस तरीके के साथ आप एग्जाम्पल्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स, वो आपकी जो टेक्स्ट बुक से हम एग्जांपल्स लेके आपको उस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा, ताकि आपको एग्जैक्ट क्लियरली टेंसेस के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो अब तक इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।